हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। गाइस, हमने अपने पिछले क्लासेस में फायरबॉल के अलग-अलग जनरेशन को डिस्कस किया था, राइट? हमने स्टार्टिंग में पैकेट फिल्टरिंग फायरबॉल देखा था, फिर हमने स्टेटफुल फायरबॉल देखा, फिर हमने प्रॉक्सी फायरबॉल देखा, राइट? हमने एक-एक करके सारी जनरेशंस फायरबॉल को देखा और सारी फायरबॉल के अंदर कुछ ना कुछ कमी थी और जिसे अगले जनरेशन का फायरबॉल उसे सॉल्व कर रहा था, राइट? अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं गाइस, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट जनरेशन ऑफ फायरबॉल, ठीक है? अब एक चीज़ बताओ गाइस, सबसे पहली बात कि जब हम पैकेट फिल्टरिंग फायरबॉल पढ़ रहे थे, कौन सी फायरबॉल गाइस? पैकेट फिल्टरिंग फायरबॉल पढ़ रहे थे। तो मैंने आपको बताया था कि पैकेट फिल्टरिंग फायरबॉल ऑन द बेसिस ऑफ पैकेट वो डिसीजन ले रहा था, है ना? वो पैकेट के अंदर कुछ बेसिक्स पैरामीटर थे, उसे ही वो चेक करके वो डिसीजन ले रहा था, ठीक है? दूसरा फायरबॉल जो हमारे पास आया था, वो आया था स्टेटफुल फायरबॉल। स्टेटफुल फायरबॉल के अंदर क्या बताया था मैंने कि देखो ये फायरबॉल बेसिकली हमारे कनेक्शंस को ट्रैक करता है, राइट? ये एक कनेक्शन टेबल मेंटेन कर रहा था और उसमें सारे कनेक्शंस को ट्रैक कर रहा था और उस कनेक्शंस के बेसिस पे वो क्या कर रहा था, डिसीजन ले रहा था। फिर हमारे पास आया कौन सी फायरबॉल गाइस? प्रॉक्सी फायरबॉल। प्रॉक्सी फायरबॉल को में हमने क्या देखा कि प्रॉक्सी फायरबॉल में हमने देखा कि फायरबॉल मैन इन द मिडल की तरह काम कर रहा था, राइट? वो मीडिएटरी की तरह काम कर रहा था क्लाइंट और सर्वर के बीच में, है ना? और इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि प्रॉक्सी फायरवॉल बेसिकली एप्लीकेशन लेवल कम्युनिकेशन को अंडरस्टैंड कर रहा था, राइट? इसीलिए मैंने बताया था ना कि प्रॉक्सी फायरवॉल लेयर 7 पे काम करता है गाइस, क्योंकि ये एप्लीकेशन लेवल के कम्युनिकेशन को बेसिकली मेंटेन कर रहा था। ठीक है? ठीक है। अब क्या हुआ गाइस? बेसिकली नाउ अभी के टाइम में, है ना? और अभी के टाइम में और मॉडर्न एंटरप्राइज नेटवर्क में जो चीजें अभी चल रही थी, जो कि पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल, स्टेटफुल या प्रॉक्सी जो हमें प्रोवाइड कर रहा था, है ना? वो बेसिकली हमारे रियल टाइम नेटवर्क के लिए वो एनफ नहीं था, है ना? बेसिकली आज के जो मॉडर्न नेटवर्क है ना, उसमें अगर तुम सिर्फ आईपी एड्रेस, प्रोटोकॉल या पोर्ट नंबर के बेसिस पे सिक्योरिटी डिसीजन लेना चाहते हो ना, तो वो एनफ नहीं है। वो हम भी जान रहे हो और तुम भी जान रहे हो, है ना? क्योंकि आज के टाइम का नेटवर्क बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और सोफिस्टिकेटेड हो गया है गाइस, है ना? अटैक्स भी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड अटैक्स हो गए हैं, है ना? तो आज के टाइम में ये पॉसिबल नहीं है और कि हम आईपी एड्रेस के बेसिस पे, प्रोटोकॉल के बेसिस पे या पोर्ट नंबर के बेसिस पे कोई सिक्योरिटी डिसीजन लें, है ना? अब हमें थोड़ा एडवांस सोचना पड़ेगा। अब हमें थोड़ा एडवांस सोचना पड़ेगा। अब जो हमें ऐसा फायरवॉल चाहिए आज के टाइम में जो एप्लीकेशन को आइडेंटिफाई कर सके, है ना? इवन यूजर को आइडेंटिफाई कर सके, तुम्हारे इनक्रिप्टेड ट्रैफिक को भी रीड कर सके, इंस्पेक्ट कर सके, है ना? और उसके अंदर हिडन थ्रेट्स को भी वो आइडेंटिफाई कर सके, डिटेक्ट कर सके, है ना? तो अब हमें इस टाइप की फायरवॉल की जरूरत है ना? तो अगर हमें इस टाइप की फायरवॉल की जरूरत है, तो ये जो जरूरत थी वो हमें कौन फुलफिल करके दे रहा था गाइस? वो फुलफिल करके दे रहा है हमारा नेक्स्ट जनरेशन ऑफ फायरवॉल। अब हमें कौन दे रहा है गाइस? नेक्स्ट जनरेशन ऑफ फायरबॉल, ठीक है ना? इसलिए मैं बोलता हूं कि आज के टाइम में हमें बेसिकली एक ऐसा फायरबॉल चाहिए था कि जो ना सिर्फ आईपी, पोर्ट या फिर कनेक्शन को ट्रैक करे, है ना? बल्कि ऐसा कह सकते हो कि ट्रैफिक के कॉन्टेक्स्ट को समझे, है ना? ट्रैफिक के कॉन्टेक्स्ट को समझे। याद करो जब मैंने तुम्हें पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल बताया था, है ना? मैंने बताया था कि देखो ये पोर्ट नंबर और प्रोटोकॉल के बेसिस पे डिसीजन ले रहा है। एंड सपोज करो, मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था कि सपोज करो कि आपके पास कोई ट्रैफिक आया पोर्ट नंबर 443 से और आपने इसे अलाउ कर दिया। बट आपको पता है कि 443 क्या सिर्फ गूगल क्रोम ही यूज करता है क्या? नहीं गाइस, देयर आर मल्टीपल एप्लीकेशन दैट आर यूजिंग द 443, है ना? तो कहने का मतलब कि पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल को सिर्फ पोर्ट के बेसिस पे अलाउ तो कर दिया, बट उसे थोड़ी ना पता है कि ये पैकेट के अंदर क्या है, क्या कंटेंट है, कहीं कोई मैलिशियस चीजें तो नहीं है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि जो पहले के जितने भी फायरवॉल थे, वो ट्रैफिक के कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझ पा रहा था, है ना? वो सिर्फ पोर्ट नंबर और प्रोटोकॉल के बेसिस पे चीजें अलाउ या ब्लॉक तो कर रहा था, बट ट्रैफिक का कॉन्टेक्स्ट उसे नहीं पता था। इसीलिए आज के टाइम में हमें ऐसा फायरवॉल चाहिए जो हमारे ट्रैफिक के कॉन्टेक्स्ट को समझे, है ना? उस ट्रैफिक के कॉन्टेक्स्ट का मतलब है गाइस कि हमारे पैकेट के अंदर एक्चुअल ट्रैफिक क्या है, एक्चुअल डेटा क्या है, उसे वो समझे और उसके बेसिस पे डिसीजन ले।
है ना। और ये सारी चीजें हमें कौन दे रहा है गाइस? नेक्स्ट जनरेशन ऑफ फायरवॉल दे रहा है। कौन दे रहा है? नेक्स्ट जनरेशन ऑफ फायरवॉल हमें ये सारी चीजें प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है गाइस, आई होप कि दीज थिंग्स आर क्लियर, कि आपको समझ में आया होगा कि नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल से हमें क्या एक्सपेक्टेशन है, राइट? Welcome to the channel. Welcome Academy. Learn Cisco, Palo Alto and Google Cloud. Please like and subscribe to start learning. अब अगर आपसे कोई भी इंटरव्यूअर या कोई भी ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि क्या तुम नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल को डिफाइन कर सकते हो मुझे, कि नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल क्या है, तो गाइज अभी तक आपको मैंने जितनी चीजें बताया ना, अगर आप सारी चीजों को एक साथ कंक्लूड करोगे तो आप डेफिनेशन बिल्कुल बता सकते हो। आप सिंपल सा चीजें बोल सकते हो कि देखो, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल बेसिकली एक एडवांस फायरवॉल है। नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल बेसिकली एक एडवांस्ड फायरवॉल है, जो क्या करता है गाइस? जो बेसिकली जो हमारे जितने भी ट्रेडिशनल फायरवॉल थे, जितने भी ट्रेडिशनल फायरवॉल थे, चाहे वो पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल हो, प्रॉक्सी फायरवॉल हो या फिर स्टेटफुल फायरवॉल हो, है ना, उनकी कैपेबिलिटीज जो भी थी, जितनी जो भी ट्रेडिशनल फायरवॉल थे उनकी जो भी कैपेबिलिटीज थी, वो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल के पास भी है ना। उसके साथ साथ ये यूजर, है ना, यूजर का कंटेंट हो गया, है ना, सिक्योरिटी थ्रेट्स हो गए, है ना, ये सारी चीजों को भी आइडेंटिफाई करता है और उसी के बेसिस पे ट्रैफिक को अलाउ या ब्लॉक करने का डिसीजन लेता है ना। तो यही है हमारा नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल बेसिकली एक एडवांस फायरवॉल है, जो क्या करता है, जो ट्रेडिशनल फायरवॉल की जितनी कैपेबिलिटीज थी उसके साथ साथ नेक्स्ट लेवल की इंफॉर्मेशन लाइक एप्लीकेशंस, यूजर्स, कंटेंट, सिक्योरिटी थ्रेट्स, मल्टीपल चीजों को भी आइडेंटिफाई करता है और उन सभी के बेसिस पे ट्रैफिक को अलाउ या ब्लॉक करता है ना। तो दैट इज द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। ठीक है गाइस, आई होप कि दीज थिंग्स आर क्लियर, राइट? अब आपके स्क्रीन पे दो चीजें दिख रहा होगा, एक मैंने लिखा हुआ है ट्रेडिशनल फायरवॉल, एक मैंने लिखा हुआ है नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, है ना। अब दोनों को अगर आप समझने की कोशिश करो या दोनों का अगर आप डिफरेंस देखोगे तो बहुत ही बेसिक डिफरेंस है ना। आई होप कि आप समझ गए होंगे। ट्रेडिशनल फायरवॉल क्या कर रहा था गाइस? जब भी इसके पास कोई ट्रैफिक आ रहा था, अब वो क्या चीजें इंस्पेक्ट कर रहा था? उसके अंदर सोर्स आईपी क्या है, डेस्टिनेशन आईपी क्या है, प्रोटोकॉल क्या है और पोर्ट नंबर क्या है। ये सारी चीजों को इंस्पेक्ट करने के बाद और इन सारी चीजों को देखने के बाद फिर वो अपना फायरवॉल का रूल्स देखता था और उसके अकॉर्डिंग वो अलाउ या ब्लॉक करता था, है ना। इसलिए मैंने लिखा है कि देखो, ट्रेडिशनल फायरवॉल एग्जामिन पैकेट्स बेस्ड ऑन आईपी एड्रेस, प्रोटोकॉल्स एंड पोर्ट, है ना। ये सारी चीजें देखता था, फिर वो रूल मैच करता था, रूल मैच हो गया फिर वो चीजें को अलाउ या ब्लॉक करता था। तो तुम्हारे ट्रेडिशनल फायरवॉल्स को ट्रैफिक के कंटेंट से कोई लेना देना नहीं था, है ना। वो सिर्फ प्रोटोकॉल और पोर्ट को देख करके चीजें डिसाइड कर रहा था। गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? राइट नाउ, अगर तुम यही चीजें नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल को देखोगे, अब तुम नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल को देखोगे तो तुम्हें एक चीज समझ में आएगा कि जब कोई ट्रैफिक तुम्हारे फायरवॉल के पास आया, अब वो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल इंस्पेक्शन स्टार्ट करेगा। तो क्या नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल सिर्फ सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, प्रोटोकॉल और पोर्ट को ही देख रहा था? नहीं गाइस, मैंने अभी बताया था ना कि नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल तुम्हारे ट्रेडिशनल फायरवॉल में जो चीजें थी उसको तो देख ही रहा था। इसीलिए मैंने लिखा है ना कि देखो, सोर्स, डेस्टिनेशन, है ना, सर्विस पोर्ट, ये सारी चीजें तो देख ही रहा था। इसके अलावा एडिशनल मल्टीपल चीजें देख रहा था, जैसे जोन हो गया, एप्लीकेशंस हो गया, यूजर्स हो गए, है ना, सिक्योरिटी ग्रुप हो गया, कंटेंट हो गया, थ्रेट हो गया। गाइस मल्टीपल चीजें हैं जिसे नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल एक एक करके इंस्पेक्ट करता है ना। और अगर तुम सारी चीजों को एक साथ कंबाइन कर दोगे तो मैंने पिछले क्लासेस में ही बताया था, उसे हम क्या बोलते हैं गाइस? इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइस? इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। और नेटवर्किंग के लैंग्वेज में उस इंस्ट्रक्शन को हम क्या बोलते हैं? सिक्योरिटी पॉलिसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइस? सिक्योरिटी पॉलिसी बोलते हैं, राइट। तो कहने का मतलब, जब भी कोई ट्रैफिक फायरवॉल के पास आया, फायरवॉल चीजें इंस्पेक्ट करेगा और इंस्पेक्शन में ये सारी चीजें को एक एक करके इंस्पेक्ट करेगा, फिर सिक्योरिटी पॉलिसी चेक करेगा। सिक्योरिटी पॉलिसी में या तो अलाउ मिलेगा आपको या ब्लॉक मिलेगा, इंस्पेक्ट मिलेगा, और भी चीजें मिलती है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, है ना। अगर वो सिक्योरिटी पॉलिसी में चीजें अलाउ होगी तो ट्रैफिक को अलाउ करेगा, अदरवाइज ट्रैफिक को ब्लॉक करेगा, है ना। समझ में आया?
तो यानी तुम्हारा जो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है वो एप्लीकेशन को भी आइडेंटिफाई कर सकता है ना, यूजर को भी आइडेंटिफाई कर सकता है ना, तुम्हारे कंटेंट को भी बेसिकली इंस्पेक्ट करता है ना। तो मल्टीपल तरह से चीजें तुम्हारे पैकेट को क्या करता है, इंस्पेक्ट करता है, और उन सारी चीजें के बेसिस पे वो फिर डिसीजन लेता है कि तुम्हारे ट्रैफिक को अलाउ करना है या ब्लॉक करना है। ठीक है गाइस, क्लियर है ना? ठीक है। तो अगर तुमसे कोई ट्रेडिशनल और नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल के बीच में अब आज के बाद अगर कोई तुमसे कंपैरिजन पूछता है, तो आई होप कि यू गाइस आर एबल टू आंसर दीज क्वेश्चंस वेरी वेल। ठीक है ना? मेरा एक लाइन याद रखना, आप कभी नहीं भूलोगे, है ना। ट्रेडिशनल फायरवॉल का मतलब कि ट्रैफिक कहां से आ रहा है, कहां को जा रहा है, और कौन सा पोर्ट यूज कर रहा है, या फिर कौन सा पोर्ट पे जा रहा है, ऐसा याद करना। मैं फिर से यहां पे लिख दे रहा हूं, ये मेरा शॉर्टकट है। ट्रेडिशनल फायरवॉल का मतलब है ट्रैफिक कहां से आ रहा है ना, फ्रॉम वेयर इट इज कमिंग, कहां से आ रहा है ना, कहां को जा रहा है, टू वेयर इट इज गोइंग, है ना। और तीसरी चीजें बताया मैंने, पोर्ट नंबर, है ना, व्हाट पोर्ट नंबर यूजिंग, या फिर गोइंग, कौन से पोर्ट नंबर पे जा रहा है। दैट इज द ट्रेडिशनल फायरवॉल। ट्रेडिशनल फायरवॉल इसी पे खत्म हो गया, ट्रेडिशनल फायरवॉल यहीं पे खत्म हो गया, है ना। बट नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल में क्या है, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल में क्या है, ट्रैफिक कहां से आ रहा है, कहां को जा रहा है, किस यूजर का है, कौन सी एप्लीकेशन यूज हो रही है, उस ट्रैफिक के अंदर क्या कंटेंट है, क्या कोई थ्रेट तो नहीं है, मल्टीपल चीजें, दैट इज कॉल्ड नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। ये ट्रिक है गाइस, है ना। अगर आपको ये डिफरेंस याद करनी है ट्रेडिशनल और नेक्स्ट जनरेशन का, तो इस ट्रिक से तुम याद कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो। अब देखो गाइस, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल बेसिकली ऐसा समझ लो, क्योंकि मल्टीपल लोगों के पास ना ऐसा कंफ्यूजन होता है, कितने लोग ये सोचते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल कोई कंपनी का नाम है। गाइस, नो, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल कोई कंपनी का नाम नहीं है। नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल कोई कंपनी का नाम नहीं है। नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल बेसिकली एक कैटेगरी है। क्या है गाइस? नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल एक कैटेगरी है। समझ में आया? अब क्या है इस कैटेगरी के अंदर, क्या है कि मल्टीपल वेंडर्स हैं जो अपने अपने फायरवॉल्स बनाते हैं, और वो फायरवॉल इस कैटेगरी के अंदर बिलोंग करता है। जैसे पोलो ऑल्टो हो गया, फोर्टिनेट हो गया, सिस्को हो गया, चेक पॉइंट हो गया, सोफोज हो गया, जुनिपर हो गया। तो गाइस ये सारे जो है ना, वो तुम्हारे वेंडर्स का नाम है। ये सारे क्या है, अलग अलग वेंडर्स का नाम है, और ये सारे वेंडर नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल लेबल्स का फायरवॉल बनाते हैं, और उनके जो फायरवॉल हैं वो इसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, है ना। तो कोई आज के बाद कोई पूछे कि नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल क्या है, तो ये मत बोल देना कि सर ये कोई कंपनी का नाम है, नहीं, ये एक सिर्फ कैटेगरी है, और इस कैटेगरी के अंदर मल्टीपल फायरवॉल आते हैं जो मल्टीपल वेंडर्स ने बनाया है। समझ में आया? क्लियर है गाइस? आई होप कि दीज थिंग्स आर क्लियर, राइट। तो आई होप कि आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी। क्लियर है गाइस? अंडरस्टैंड? ओके, सो आई होप कि दीज थिंग्स आर क्लियर गाइस। ओके, नाउ आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी। अब आप ये सोच रहे होगे कि सर मार्केट के अंदर बेसिकली बहुत सारे वेंडर हैं जो नेक्स्ट जनरेशन लेवल के फायरवॉल्स बना रहे हैं, लाइक पोलो ऑल्टो, फोर्टिनेट, सिस्को, चेक पॉइंट, मल्टीपल वेंडर्स हैं जो कि फायरवॉल बना रहे हैं। बट मार्केट में या मल्टीपल इंटरप्राइज नेटवर्क में पोलो ऑल्टो यूज क्यों होता है? ऐसा क्या एडिशनल फीचर है जो पोलो ऑल्टो हमें दे रहा है, जिसकी वजह से इंटरप्राइज नेटवर्क में पोलो ऑल्टो इतना फेमस है? ये एक जेन्युइन क्वेश्चन है गाइस, राइट। आपसे ये क्वेश्चन कोई भी पूछ सकता है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि आज के टाइम में देयर आर मल्टीपल वेंडर who is manufacturing their fireball next generation लेवल। फायरबॉल मल्टीपल वेंडर्स हैं जो फायरबॉल बना तो रहे हैं, और डेफिनेटली वो फायरबॉल अच्छे भी हैं, और वो नेक्स्ट जनरेशन लेवल के फायरबॉल हैं। बट आज के टाइम में अभी भी इंटरप्राइज नेटवर्क में पोलो ऑल्टो बहुत फेमस है। ऐसा क्यों? ऐसा क्या पोलो ऑल्टो हमें प्रोवाइड कर रहा है जिसकी वजह से वो पॉपुलर है मार्केट के अंदर में? ठीक है, अब ये मेरा क्वेश्चन है,
और इस क्वेश्चन को हम अपने नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे इन ए वेरी डिटेल वे कि पोलो ऑल्टो इतना फेमस क्यों है और एक इंटरप्राइज नेटवर्क में हम पोलो ऑल्टो को आज के टाइम में कंसीडर क्यों कर रहे हैं। ठीक है, हम इसके मैक्सिमम फीचर को मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं बताऊं, जिससे आपको ये चीजें क्लैरिटी हो जाएगी कि यस पोलो ऑल्टो क्यों फेमस है। क्लियर है गाइस, अंडरस्टैंड? ठीक है गाइस, ओके, थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू, बाय। Thank you for watching. If you found this video helpful, please like, subscribe to the channel, and hit the bell icon so you never miss future updates. I'll see you in the next video.